बिकॉज अगर कभी एयर के बारे में आपको आए व्हाट इज एयर डिफाइंस में या आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, तो आप इसके मैटर को इसके डायग्राम के साथ बनाएं। रीजन इज कि जब डायग्राम बनता है तो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब आंसर्स के साथ होते हैं तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन एक टीचर पे देता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने चैप्टर का नेम डाला, लेसन 11 एयर एंड वाटर। सिंस द फर्स्ट टॉपिक इज एयर, हमने एयर अपने नोट्स में मेन हेडिंग एयर डाला। अब ये देखिए कि इसमें पैराग्राफ में हो गए, तो पैराग्राफ में हमको नहीं करना, हमको जो अपने टॉपिक्स लिखने हैं सब डिविजन्स में वो सारे हमारे पॉइंट्स में होने चाहिए, क्योंकि जब हमारे पॉइंट्स में कोई चीज होती है तो हमारा ब्रेन जो है उससे जल्दी कनेक्ट करता है। तो हम लोग ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एयर से रिलेटेड वो सारे हम पॉइंट्स में लिखेंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, राइट इन फर्स्ट पॉइंट, राइट विद ब्लू। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप ये बनाते हो तो कभी भी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको मिस ना करिए, क्योंकि यही आपके ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स और जो भी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कॉम्पोजिशन यहाँ पे समझाया गया है, डायग्राम का कॉम्पोजिशन है, उसके साथ में कि क्या उसका मैटर है वो इस पैराग्राफ में ऑलरेडी गिवन है। तो आपने जैसे अब डाला नाइट्रोजन, तो आप ऐसे लिखे नाइट्रोजन और उसको आप ऐसे बॉक्स में डाल दें कि इट्स परसेंटेज 78%। तो जब आप ऐसे बॉक्स में डालकर और उसका परसेंटेज सामने लिखेंगे विद एन एरो, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको डायरेक्ट उस बॉक्स का ही दिखेगा कि अच्छा ये इतना है। इसको आप दूसरे कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया और मेन आप ये डाल रहे हो ये 20% है। फिर इसके बाद हमने डाला जो एक्स्ट्रा है वाटर वेपर्स, दैट इज 1%। आप इसमें आप अपना स्केच पेन जो मैंने लिए थे उनको भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जब थोड़ा अट्रैक्टिव बनेंगे आपके नोट्स तो जब एंड टाइम आएगा तो फिर आप उनको जब इजीली देखोगे। अब जैसे मुझे एयर के बारे में लिखना है अपने एग्जाम्स में, तो आप लिखोगे एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। अब नाइट्रोजन कितना कैपेसिटी है, कितना परसेंटेज है, 78। अब जब आप इस तरह से लिखोगे तो इससे आप दो चीजें कवर कर रहे हो कि सबसे पहले तो अगर ये ट्रू फॉल्स में आया तो आप वो बता लोगे इजीली, अगर ये आपका फिलिप्स में आया तो आप इजीली बता लोगे। जब आपको अपने आंसर्स में लिखना है तो कॉम्पोजिशन के साथ में ये आप लर्निंग अच्छी कर पाओगे। फिर आता है दूसरा टॉपिक एटमॉस्फेयर। नाउ राइट विद नेक्स्ट पेन एटमॉस्फेयर, और थोड़ा सा गैप बना बना के लिखें। जब गैप बना बना के लिखेंगे तो आपकी आंखों को थोड़ा सा स्पेस दिखेगा कि हाँ ये चीजें इतने डिफरेंस में हैं। फिर इसके साथ में यहाँ पे आप डायग्राम भी यहाँ पे साथ में अटैच कर ले अपने नोट्स में, क्योंकि इसके साथ में डायग्राम जरूरी है और ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस के बारे में आता ही आता है। देन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की सबसे पहले जैसे हमने डेफिनेशन है वो चैप्टर में गिवन है, दैट द थिक एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आपने वो डिफाइन यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट इज क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो इंपॉर्टेंट रोल करके आपने ऐसे डाल दिया। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट रोल, कि इट इज द इंपॉर्टेंट रोल इट हेल्प अस टू सर्वाइव ऑन अर्थ, ओनली प्लैनेट अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो दीज लाइन्स आर इंपॉर्टेंट, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। फिर जैसे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पे दे रखा है, लाइक ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस। अब इसको कैसे लिखना है, फिर हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर, वो हमने डाला। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 देयर आर 5 लेयर्स, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, लाइक फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, second is stratosphere, mesosphere, fourth is thermosphere,
एंड लास्ट इज एक्सोस्फियर। अब इनके सामने आप जो किलोमीटर्स गिवन है कि ये कितनी रेंज में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो डाल लें। वो आपने जैसे नेक्स्ट पेन का यूज़ किया आपने, वो डालिए। जैसे ये 20 किलोमीटर की रेंज में प्रेजेंट है, ये 50 किलोमीटर की रेंज में प्रेजेंट है, ये 85 किलोमीटर की रेंज में प्रेजेंट है, ये 690 किलोमीटर इसकी रेंज है, एंड दिस इज 10,000 किलोमीटर्स। ओके, तो आपने देखा कि लेयर्स मैंने डाल दिए हैं, कितने रेंज है वो प्रेजेंट है वो डाल दिए हैं। अब जैसे जब हम आंसर्स लिखेंगे डिटेल में, तब हमारा होगा कि जैसे आया कि राइट अबाउट ट्रोपोस्फियर। अब ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने मेन हेडिंग अब डाली ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर के अंडर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने इस टाइप से नोट डाउन करे। 1 2 3 आपने एरो बनाए और आपने इसको इस तरह से नोट डाउन करे। आप उसको थोड़ा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस। फिर नेक्स्ट है इसी तरीके से स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आप इन सब के बारे में इसी तरीके से लिखेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं, जैसे एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज वेट, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। बस आपके अपने नोट्स में इतनी चीजें लिखनी है कि जब आप रिवाइज करें तो आपके सामने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो कि क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एयर होती हैं। अब जैसे इसमें सारे डायग्राम्स हैं, ये एग्जाम्स में आ सकता है कि ये डायग्राम जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में स्टडी करते जाइएगा जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक बीच ही में दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो आपने एक क्वेश्चन फॉर्म में बनाया, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें प्रॉपर क्वेश्चन मार्क बना के आपने इसको स्केच से आपने कर दिया बॉक्स में, ठीक है। और इसके बारे में फिर आपने डिफाइन लिखा, जो आपका डिफाइन है आपने उसको लिख दिया। तो बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है आप उसको भी इंक्लूड करते जाएं। फिर जो एक्टिविटीज हैं आप लोग बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश ना करें। साइंस में एक्टिविटीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो ये एक्टिविटीज होती हैं वो आपको आपके टॉपिक्स को क्लियर करती हैं। जैसे इधर एक्टिविटी दे रखी है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, तो ये एक्टिविटी 3 शो कर रही है कि व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ एयर हेयर। नेक्स्ट इज एयर कैन बी कंप्रेस्ड, तो ये 4th प्रॉपर्टी है, एयर कैन बी कंप्रेस्ड। ना यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। अब जैसे यहाँ पे एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था, तो आपने डिफाइंस लिखा। अब जैसे बड़े क्वेश्चन में आ गया व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बच्चे डर गए, अब ये क्या लिखे, हम इसमें क्या इंक्लूड करें? तो आप इसमें डिफाइंस इंक्लूड करेंगे, एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो डिफाइन मैंने लिखवाई है यहाँ पर कि ये डेफिनेशन है, उसके साथ में अगर व्हाट इज करके 4 मार्क्स का आता है तो आप उसमें यूजेस जरूर लिखें, क्योंकि इसी तरीके से आपके आंसर्स की लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आंसर्स। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना आपका मार्क्स है, ग्रेडिंग है आपके क्वेश्चन की, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमने यूजेस डाला, जैसे पहला है वर्किंग ऑफ स्ट्रॉ, कि वर्किंग ऑफ स्ट्रॉ जो है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही चलता है। सेकेंड इज द ड्रॉपर, जो हमारी इंक की ड्रॉपर होती है वो, तो आप मेन वर्ड्स लिखें बस। देन व्हीकल टायर्स, फिर व्हीकल टायर्स भी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चलते हैं। देन हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जाम्पल है और इसी के यूसेज का पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर होगा। अब एयर का जो भी था पार्ट वो कवर्ड हो गया। नाउ कम विद वाटर। अच्छा, जब कभी भी कोई भी चैप्टर लेंदी हो तो एक टिप आप और याद रखें कि कभी भी उसको एक दिन में कवर करने की कोशिश ना करें। ऑलवेज मेक अ डिफरेंस एंड इन टाइम, कि आपने एक दिन आपने एयर को कवर करा, उसके टिप्स जितने भी थे वो लिख लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स डाल लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आप सेकेंड डे करें, क्योंकि फिर एक सिग्नल आता है हमारे ब्रेन से कि वी आर गेटिंग बोर्ड विद दैट टॉपिक। तो नो, आप ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आप बोर फील करें। तो आप वाटर पे आते हैं अब हम लोग, तो नया टॉपिक है ये। अब हम लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो हम लोग सेकेंड डे पे बनाएंगे। अब ये वाटर है, वाटर में मैंने देखो जब अगर ये आएगा क्वेश्चन तो आप नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, कुछ बॉक्सेस में भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे फिल्ट्रेशन का क्या हमारी डेली लाइफ में यूसेज है। आपको ये पॉइंट्स कहीं से भी मिस नहीं करने हैं जब आप
अपना नोट्स बनाएंगे। जैसे फिल्ट्रेशन इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ्स इन कॉफी फिल्टर्स, फिल्टर्स ऑन टैप्स एंड फिल्टर्स फॉर एयर कंडीशनर्स। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो आप या तो इसको स्टार बना ले अपने बुक में ही, कि जब आप दोबारा रिवीजन करें तो आपकी नज़र में ये चीज़ है कि नो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। लाइक वन मोर थिंग इज गिवन हियर इन इवापोरेशन, दैट आर यू अवेयर कॉमन सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ड्यू टू सन हीट। आप इनको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इस प्रोसेस का एप्लीकेशन जो डेली बेसिस पे है। अच्छा, ये आप जो लिख रहे हैं आर यू अवेयर, आप अपने आंसर्स में अटैच कर सकते हैं। मैंने बोला कि जैसे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें आप अपने जितने भी मैटर को लिख रहे हैं अपने आंसर में, उनके साथ में आपको एप्लीकेशन या एग्जाम्पल अटैच करना है, क्योंकि इट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन योर टीचर कि अच्छा, बच्चे को ये चीज़ समझ में आई है कि कॉन्सेप्ट क्या है उस टॉपिक का। तो अगर आप इसको एप्लीकेशन को ऐड करेंगे या अटैच करेंगे, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स। ये टिप्स हैं छोटी छोटी जो हम बीच बीच में आपको बताते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है जैसे इवापोरेशन। तो अगर इवापोरेशन का बहुत बड़ा ये तो डायग्राम है नहीं, व्हाट इज इवापोरेशन डेफिनेशन आपने डाल दी अपने आंसर्स में, फिर आपने उसका डायग्राम बना दिया। तो इवापोरेशन के साथ में जो डायग्राम आपने बनाया तो इट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन। हमने डाला इवापोरेशन, फिर उसको हमने बॉक्स में कर दिया। फिर से मैंने वही चीज रिपीट करी कि हमें डालना है उसका डिफाइन एप्लीकेशन। ऐसे आप डाल सकते हैं अपने नोट्स में कि वो उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपकी नजर में रहेगा कि अच्छा, ये डेली बेसिस पे एप्लीकेशन है। और डायग्राम, तो अगर यही आपका इवापोरेशन का आंसर आ गया तो आप इन्हीं अगर 3-4 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो 3 से 4 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिलेशन। व्हाट इज डिस्टिलेशन? अब इसका थोड़ा सा बड़ा है डायग्राम डिस्टिलेशन का, तो वो या तो लेबलिंग में आएगा और या आएगा तो ये बताएगा कि ये कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है। आप उसका डिफाइन लिखिए, क्या एप्लीकेशन है डेली बेसिस पे। तो इस टाइप से ये आते हैं। इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग चैप्टर। ये भी बताया था कि आप सिर्फ पीछे की एक्सरसाइजेस रीड करके आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। ये नोट्स जब प्रिपेयर करेंगे, अपना चैप्टर रीड करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होंगे। जस्ट मेक इट अ हैबिट कि मैं चैप्टर जरूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ओके, अब डिस्टिलिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर करते हैं। अब जैसे हम लोग के घर में आरओ या फिल्टर्स लगे होते तो वो भी उसी टाइप का एक प्रोसेस है। जैसे हम अपने जो ये हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर का प्रोसेस जो आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो आप ये देखोगे कि कैसे हम वाटर को प्योर कर सकते हैं। तो जैसे पहला पार्ट है बॉइलिंग। तो वाटर में हमने ये प्रॉपर्टी डाल दी, फिर हमने डाला हाउ टू प्यूरिफाई वाटर। उसमें हमने फर्स्ट हेडिंग डाल दी बॉइलिंग, जो हम डेली लाइफ में करते हैं और डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। देन क्लोरिनेशन, फिर हमने क्लोरिनेशन डाला। फिर फिल्ट्रेशन जो हमारे फिल्टर्स के थ्रू होते हैं। तो अब इसकी जो मेन हेडिंग है या मेन चीजें हैं वो आपने बुक में अंडरलाइन कर ली या उसमें 1-2 पॉइंट्स में आपने सब डिविजन्स के फॉर्म में लिख लिया। अब जैसे क्लोरिनेशन है, क्लोरिनेशन मीन्स व्हाट, एडिंग क्लोरीन टू वाटर टू किल द जर्म्स। आपने 1 लाइन उस पर लिख ली। अब इसका क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है हमारी सिटीज में। तो एप्लीकेशन तो आपने वो डाला। अब एप्लीकेशन में जो हमारा है तो हम डालेंगे कि ये जो प्रोसेस है हमारे डेली लाइफ में भी आता है। जब हमारे टाउन्स और सिटीज में वाटर प्यूरिफाई होता है तब हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। और जो भी इसका मेथड है वो आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये चैप्टर ऑलमोस्ट 9 to 10 पेजेस का था, यहाँ से स्टार्ट है और ये 9 पेजेस को कवर कर रहा है। और जब आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करे तो जब आपने इसको कलरफुल बनाया या एरो वाइज आपने इनके यूसेज लिखे तो अब ये अट्रैक्टिव लग रहा है कि जो ये प्रॉपर पूरा ऐसे लिखा हुआ है एक एक लाइन, जो थोड़ा सा बोरिंग आपको लग रहा है वो अट्रैक्टिव है। अगर आप इसको डेली लाइफ में उतार लेंगे अपने लेंथी चैप्टर्स के लिए, देन बिलीव मी माय फ्रेंड्स कि आपके जितने भी मार्क्स हैं, अगर जितने भी आ रहे हैं तो उसमें 5 to 10% इंक्रीमेंट 100% होगा। तो आप इसको हैबिट बनाइए। ये जो मैंने छोटे टिप्स दिए आप इनको अपनाइए और अपने मार्क्स इंक्रीज करिए। थैंक यू।